हाय दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा और आज के इस फोर्थ लेसन में मैं आपको कुछ और एडिटिंग के बारे में बता दूंगा जो हम लोग इलस्ट्रेटर में सीखेंगे। जो पिछले लेसन में हम लोगों ने मूव, जूम टूल और हैंड टूल के बारे में पढ़ लिया था और साथ साथ हमने स्क्वायर के बारे में भी पढ़ लिया था जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइन था। तो उसमें हमने कुछ एडिटिंग कर लिया था और मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कहा था और प्रैक्टिस करने के बाद उसे आपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करना है जिसे मैं चेक कर लूँ और आप लोगों की जो मिस्टेक है उसको मैं बता सकूँ। तो इस लेसन में हम कुछ मज़ीद और जानेंगे। तो इसको जानने के लिए मैं आप लोगों को ले जाऊंगा इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट। तो इलस्ट्रेटर में एक हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऊपर है हमारे पास जो चेक करते हैं। यहाँ पर अगर मुझे मिल गया तो मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है कुछ, चलो इसको बाद में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल टूल है जो पिछले लेसन में हम लोगों ने इसके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसकी जो कलर है चेंज करूँगा और इसकी जो स्ट्रोक है हम लोग कर सकते हैं कि कम करें या ज़ीरो पिक्सल कर दें। तो ज़ीरो पिक्सल का क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर आपकी जो स्ट्रोक है बिल्कुल नहीं रहेगा, जो हम लोग अभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप आएंगे मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपके पास डॉटेड चारों तरफ दिखाई देगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर इसको मूव कर लें तो ये कुछ इस तरह का ही बनेगा। और ये आइकन सिमिलर है उन आइकन के साथ जब आप अपने एप्पल में चेक करते हैं। तो एप्पल में आपकी जो ऐप की जो आइकन है वो कुछ राउंडेड है कॉर्नर से। तो अगर आप इस तरह के राउंडेड कॉर्नर चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से जितनी भी राउंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अगर मैं इसको वापस ले जाऊँ तो इस तरह हम लोग इसको राउंड कर सकते हैं। तो साथ में हमारे पास एक और टूल है जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या है कि आप 4 कॉर्नर देख रहे हैं, ये 4 कॉर्नर 4 वर्टिक्स कहलाता है, यानी कि यहाँ पर 4 डॉट्स हैं। तो हर डॉट को मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करके, मेरे पास क्या है, पहले सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल के साथ में इसको मूव कर दूँ 90 डिग्री और शिफ्ट को जब आप प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल स्नैप करेगा 90 डिग्री पर ही। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, अगर मैंने इसको होम की तरह बनाना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और साथ में यहाँ पर नीचे हमारे पास वर्ड है। अभी वर्टिक्स को मैं ऊपर ले जाऊँगा। आप अभी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइक एरो या ट्रायंगल की तरह हमारे पास बन गया है। तो अगर आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है तो आप इसी मुताबिक बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक और स्क्वायर ले लूँ तो स्क्वायर की मदद से मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल की मदद से मैं इसको थोड़ा सा ये बनाऊँगा और बनाने के बाद मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक डोर भी बनाऊँगा और डोर बनाने के साथ साथ इसकी कलर चेंज करेंगे, वाइट रखेंगे या कुछ और कलर भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप डिज़ाइनिंग बिल्कुल इजी कर सकते हैं। तो विंडो बनाना है, विंडो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर प्रेस करेंगे। अभी मैं जूम टूल के साथ जूम करूँगा थोड़ा बहुत। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आल्ट को प्रेस करके इसको यहाँ पर ले आएंगे। 2 बन गया, दोनों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं या थोड़ा स्पेस में ज़्यादा करते हैं। दोनों को सेलेक्ट करेंगे। दोनों को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट आप प्रेस करेंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने आल्ट को प्रेस करना है, नीचे लाना है। तो नीचे लाने के बाद आप इसके प्रोपोर्शन को चेक कर सकते हैं। अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये विंडो है हमारे पास। मैं शिफ्ट को प्रेस करके या शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो इन सब को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 और इसको मैं तकरीबन इसके सेंटर के साथ क्या करूँगा, बराबर करके नीचे लाऊंगा। अभी हमारे पास ये क्या है, होम आइकन है। इस होम आइकन को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी आइकन, फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अभी मैं एक और काम करता हूँ, ये क्योंकि अलग अलग हैं तो इन सब को अगर मैंने मूव करना है तो ये अलग अलग मूव हो जाएगा। तो
हर बार मुझे शिफ्ट प्रेस करके इन सब को मूव करना है। तो इन सब को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, इसको ग्रुप करना है। ग्रुप करने का फ़ायदा क्या है, अभी हर बार आपको हर एक को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा भी कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो विंडो को थोड़ा बहुत बड़ा करेंगे तो ये चीज़ आपको दिखाई देगा। अभी मैं क्या करूँगा, थोड़े से ऊपर कर दूँगा तो ये चीज़ आपके साथ बन गया। तो इस तरह की सिंपल, मतलब मैंने क्या किया, एक सिंपल रेक्टेंगल को लिया जिसे स्क्वायर की शेप में मैंने इसको कन्वर्ट किया और साथ में इसको मैंने 90 डिग्री में चेंज किया। चेंज करने के बाद मैंने क्या किया है, इन वर्टेक्स को मैंने सेंटर पे ले गया जो ट्रायंगल की तरह ही बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल की तरह ही आपके पास बनेगा। बनने के बाद फिर मैंने एक और स्क्वायर लिया। स्क्वायर को मैंने क्या किया, यहाँ पर बना दिया। अभी आप चेक कर सकते हैं इसकी प्रोपोर्शनलिटी जो है बराबर नहीं है, तो मैं इसको जूम करके बराबर करूँगा जो इस तरह है। ठीक है, तो साथ में इसको भी इक्वल करेंगे। और करने के बाद अगर आप चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल राउंड इट, यहाँ पर कुछ राउंड हो, तो आप ये वर्टेक्स डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ फर्स्ट वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ सेकंड वर्टेक्स को। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में, सिर्फ इन दोनों में आपके पास क्या होगा, इस तरह का शेप बन जाएगा जो आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ यहाँ पर ये चीज़, ठीक है, अभी एक ये वेरिएशन है। अगर मैं फ़र्स्ट इसको डिलीट कर देता हूँ, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, आल्ट को प्रेस करके यहाँ पर ले आएंगे तो ये फ़र्स्ट लोगो की तरह हम लोग कह सकते हैं, फ़र्स्ट लोगो है और ये सेकंड लोगो है। तो अगर मुझे और इसकी वेरिएशन करना है तो मैं इसको चेक करूँगा कि कौन सा डिज़ाइन मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊँगा। लोगो डिज़ाइनिंग में हम हमेशा इसी तरह करते हैं। तो इन दोनों डिज़ाइन, इन दोनों सर्कल को, एक ये सर्कल है इसको चेक करते हैं, तो एक ये है और एक ये है हमारे पास, और इन दोनों को फिर मैं थोड़ा कम कर देता हूँ तो ये चीज़ है। और साथ ही साथ में हमारे पास जो मेन हम लोगों का क्या था, लोगो था, वो क्या था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको चेक कर लूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, दो डॉट आएगा, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। तो आप चेक करेंगे कौन सा आपको किस तरह दिखाई दे रहा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, जो भी है आप इसको चेक कर सकते हैं। आप दोनों डॉट को सिलेक्ट करके इसमें भी वेरिएशन डाल सकते हैं, शायद ये वेरिएशन में डाल दो, कुछ और तरह की ही डिज़ाइन बन जाए। इसमें आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं विंडो को थोड़ा इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेकर चारों वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा मैं, और साथ में इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा बहुत इसको चेंज करूँगा। आप चेक कर सकते हैं कि थोड़ी सी वेरिएशन में ये बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देगा। तो मैं ये मिड पॉइंट लूँगा, लेकिन मुझे ये विंडो कुछ दिलचस्प दिखाई दे रहा है, तो इस विंडो को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा इसमें मैं कर्व ले आऊँगा। तो ये चीज़, अभी बाकी को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये डिलीट और डिलीट। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास बन गया। अभी आप थोड़ा वेरिएशन इसमें करेंगे कि स्पेस कौन सा दिखाई देगा और अच्छा दिखाई देगा, तो आपने उसको थोड़ा वेरिएशन करके ये आपने बनाना है। तो ये चीज़ ठीक है, अभी देख ले कंप्लीट हमारी जो है वेरिएशन बन रहा है। तो अगर मुझे ये थोड़ा नीचे करना है तो मैं नीचे करूँगा, आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा नीचे करेंगे और साथ में विंडो को भी मैं थोड़ा नीचे करूँगा। और ये चीज़ हमारे पास मेरे ख़्याल में यहाँ पर सही है और ये चीज़ सही है मेरे ख़्याल में। ठीक है, तो आप इस तरह एक्सपेरिमेंट करके किसी भी डिज़ाइन को बनाएंगे। आपने शायद देख लिया है कि हमने बहुत ही सिंपल जो है स्क्वायर से या रेक्टेंगल से और मूव टूल और डायरेक्ट मूव टूल से किस तरह ये डिज़ाइन बनाया है। तो साथ में अगर आप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे होम कंस्ट्रक्शन या होम फॉर एग्ज़ाम्पल होम आप लिखेंगे होम, अच्छा मैंने शायद सही नहीं लिखा है, होम, और इसके साथ आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में आके। मेरिएट प्रो है मेरे पास और रेगुलर में
अच्छा, इसको चेक करते हैं कि कोई और फाउंड सेलेक्ट कर दूँ मैं। अच्छा, सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा इसमें वेट करते हैं क्योंकि मेरे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फाउंड है। तो यहाँ पर कोई बोल्ट सा फाउंड में सेलेक्ट कर देता हूँ। तो सेरिफ होनी चाहिए। सेरिफ क्या है इसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे। सेरिफ, यहाँ पर सेरिफ है, ठीक है। बहुत सारी हमारे पास डिज़ाइंस है, तो मैं चेक कर देता हूँ कौन सा इसके साथ अच्छा दिखाई देगा। हेलवेटिका अगर हमारे पास होगा तो मेरे ख्याल में वो सही है, या एरियल सेलेक्ट करते हैं, सिंपल बेसिक, और एरियल बोल्ट। इसकी कलर को मैं ग्रे कर देता हूँ, थोड़ा बहुत ग्रे, और ये चीज़ ठीक है। तो आपने ये सिलेक्ट करना है। इसकी डेंसिटी को थोड़ा कम करते हैं, मे बी ये चीज़, हाँ अभी ये दिखाई देगा। और आप नीचे लाएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे और साथ में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो इसको आप क्या करेंगे, छोटा करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे और इसको थोड़ा मूव करेंगे, यहाँ पर लाएंगे। तो ये है आपका होम कंस्ट्रक्शन। ये वर्टिकल डिज़ाइन है, आपके पास वर्टिकल डिज़ाइन बन गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको ले आएंगे यहाँ पर, और साथ में इसको मैं एक साइड करूँगा, ठीक है। इसको आल्ट के साथ डुप्लिकेट बनाऊँगा, और यहाँ पर बाज़ आपने लोगों को देखा होगा कि यहाँ पर आपके पास क्या है, इस तरह के बने हुए हैं। तो ये चीज़ आप बना सकते हैं। साथ में अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं और इसको भी थोड़ा बड़ा कर दूं तो शायद मेरे पास कुछ इस तरह के लोगो बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूं एक बार, क्योंकि ये बन गया है हमारे पास और ये चीज़ हमारे पास बनने जा रहा है। तो ये है हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है हमारे पास, वर्टिकल। अच्छा, ये हमारे पास है वर्टिकल डिज़ाइन। तो इस तरह से आप बहुत सिंपल देख लें, हम लोगों ने बहुत ही सिंपल कुछ ही रेक्टेंगल टूल के साथ कंप्लीट किए। मैंने क्या बनाया था, रेक्टेंगल टूल को ही सिलेक्ट किया है, कंप्लीट रेक्टेंगल टूल है, यानी कि ये टूल और साथ में मैंने डायरेक्ट टूल के साथ सिलेक्ट किया और ये डिज़ाइन बनाया जो होम कंस्ट्रक्शन के लिए है। अच्छा, एक और बात जो मैंने पिछले वीडियो में ये एक्सपीरियंस किया कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना है साथ साथ। अभी तक जो मैंने पिछले वीडियो को मैंने बनाया था, मैंने आप लोगों को कहा था कि ग्रुप में आप मुझे डिज़ाइन सेंड कर दें कि मैं चेक करूं क्या है क्या नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे, फीडबैक दोगे, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं बनाऊंगा वीडियो, वरना मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। क्योंकि इससे बेहतर तो ये होगा मैं जाके फ्रीलांसर में कुछ अर्निंग कर लूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ सीख लें, कमेंट करें, कोई मसला है कमेंट करें ग्रुप में। मैंने इसीलिए ये ग्रुप बनाया है जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, कि आप लोग अपनी डिज़ाइन को ग्रुप में डाल दें और बाकी चेक करके इंस्पायर हो जाए, आपसे सवाल पूछे और मैं देख लूँ कि क्या ये डिज़ाइन स्पेसिफिक बन रहा है, कुछ ख़ास बन रहा है या नहीं। देखिए मैंने रेक्टेंगल से क्या बनाया, होम बनाया, जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप बना सकते हैं कुछ और चीज़, अपनी क्रिएटिविटी को अभी आप ऐड कर लें। अभी फिर मैं नेक्स्ट लेसन में बता दूंगा कि इसी रेक्टेंगल टूल्स और डायरेक्ट टूल से और कितनी सारी वेरिएशन हम लोग बना सकते हैं। क्रिएटिविटी आपकी मेन चीज़ है लोगो डिज़ाइनिंग में, एक चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, आपने ग्रुप को लाजमी क्या करना है, उसमें आपने आना है और अपनी डिज़ाइन को डालना है। अगर रिस्पांस नहीं आएगा तो मैं नहीं बनाऊंगा, अगर आएगा तो मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी कि आप लोग कुछ कर रहे हैं अपने लिए। मैं इतना टाइम जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये क्या है, आप लोगों के लिए ही है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितनी भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक आप यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, और साथ में अगर कोई मसला है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग डिज़ाइन फेसबुक ग्रुप में डाल देंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो भी कोई ओरिजिनल होगा और ज़बरदस्त होगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।